ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सो अमृत वेले श्री दरबार साहिब अमृतसर साहिब से जो हुक्मनामा आया उसकी संक्षेप रूप में विचार आपके साथ साझी करनी है। आओ कुछ समय के लिए अपने मन को, अपनी बिरतियों को एकाग्र करें और गुरु महाराज के आए हुए हुक्मनामे को समझने की कोशिश करें ताकि गुरबाणी को अपने जीवन में ढाल सकें, अपने जीवन में अपना सकें। श्लोक महल्ला पहला। श्री गुरु नानक देव जी के मुखारबिंद में से निकला हुआ ये हुक्मनामा। घर ही मुंद विदेश पेर नित झूरे संभाले। गुरु महाराज कृपा कर रहे हैं और इस हुक्मनामे में दुनियावी पति पत्नी और आध्यात्मिक पति पत्नी के बारे में बता रहे हैं। दुनियावी पत्नी जो अपने पति से दूर रह रही है, बिछड़ी हुई है, कभी तो वो खुश हो जाती है उसको याद कर कर के, और कभी वो बहुत उदास हो जाती है उसको याद कर कर के, उसकी याद में बेचैन होती है। विदेश गया हुआ है जिसका पति, जो घर में नहीं है, बाहर गया हुआ है, दूर है, उसको याद करके। इसी तरह से जो हमारी आत्मा है, जब तो हम भगवान को याद कर रहे हैं, वाहिगुरु वाहिगुरु का जाप कर रहे हैं, नित्यनेम कर रहे हैं, अमृत वेले उठ रहे हैं, तब तक हमारी आत्मा खुश है भगवान की याद में। पर जब हम उसको भूल रहे हैं तो दुखों से घिर रहे हैं, सुबह शाम हमें दुख घेर रहे हैं, बेचैनी घेर रही है, तो उससे जब टूट रहे हैं तो अपने आप को दुख दे रहे हैं। पर मिलदिया ढिल ना होवई जे नीयत रास करे। गुरु महाराज कह रहे हैं कि भगवान को मिलने में और पति को मिलने में कोई बहुत ज़्यादा देर नहीं लगती है, अगर नीयत साफ़ हो, अगर हमारा मन साफ़ हो, अगर हम मिलना चाहें तो। पत्नी को सिर्फ याद ही करना ना, अच्छे पल याद करने हैं जब इकट्ठे रह रहे हैं, जब उसने आना है, जब वो आया था पिछली बारी, खाना पीना बनाया, गए, घूमे फिरे, आगे पीछे अच्छी अच्छी यादों को याद करके वो समा अच्छे से भी बिताया जा सकता है। महल्ला पहला। नानक गाली कूड़िया बाज परीत करे। गुरु नानक साहब कह रहे हैं सारी की सारी बातें जो हैं वो कूड़े के कचरे के ढेर के बराबर हैं, वो झूठी हैं। वो झूठी हैं अगर उसमें प्यार नहीं है तो। एक पत्नी जो अपने पति से बातें कर रही है, या एक आत्मा जो भगवान से मिलने की, परमात्मा से मिलने की कोशिश कर रही है, अगर उस मिलन में प्यार नहीं है, अगर उस बंदगी में, भजन में प्यार नहीं है, दिखावा है, ड्रामा है, छल कपट है, तो वो झूठी है। तिच्चर जाने भला कर जिच्चर लेवे दे। वो झूठी क्यों है कि जब तक तो भगवान दे रहा है तब तक तो हमें सब अच्छा लगता है। जब तक तो पति शॉपिंग के लिए लेके जा रहा है, फिल्म के लिए लेके जा रहा है, खाना पीना खिला रहा है, तब तक तो पति बहुत बढ़िया है। पर जैसे ही एक दिन उसने नहीं किया, जैसे ही भगवान ने एक चीज़ नहीं दी, हमारे भले के लिए नहीं दी, तो वो हमारा दुश्मन बन जाता है। आज तूने ये नहीं किया, मैंने क्या किया था, सारी उम्र तेरी पूजा की, पाठ किया, गुरुद्वारे भी गई, गुरुद्वारे भी गया, लेकिन मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, तब भगवान हमारा दुश्मन बन जाता है। तो जो ये बिरती है ना साध संगत जी, ये है व्यापारिक बिरती, ये प्यार वाली बिरती नहीं है। प्यार वाली बिरती में तो कुछ भी हो जाए प्यार कम होता ही नहीं है। भले जो मर्जी हो जाए, भगत सिंह को फांसी में चढ़ा दिया लेकिन उसका प्यार हिंदुस्तान के लिए कम नहीं हुआ। ये प्यार ना कम होने वाला प्यार जो है वो है असली प्रेम, उसकी है असली कहानी। बाकी तो सब बात है आनी जानी। पौड़ी जिनी उपाय जी तिन हर राखेया। अभी प्यार वाली बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे जिस पति और पत्नी का मिलन हो चुका है, जिसको परमात्मा मिल चुका है, उनकी मन की व्यवस्था कैसी होती है, उनका मन का व्यवहार कैसा होता है। जिन उपाय जी तिन हर राखेया। जिसने सबको बनाया है, सारी कायनात को बनाया है,
वो ही इस पूरी कायनात की, इस कुदरत की रक्षा कर रहा है। ये मत समझें कि मेरा बाप कर रहा है, मेरी माँ कर रही है, या मेरा बड़ा भाई कर रहा है, या ऐसा कर रहा है। उस परमेश्वर ने बनाया है, वही परमेश्वर हम सब की राखी करता है। हाँ, वो परमेश्वर किसी ना किसी के रूप में आके राखी करेगा, किसी ना किसी की फॉर्म में आके राखी करेगा। कैसे करेगा? ये हमारे को इतना आत्मबल देगा और राखी करेगा। अमृत सच्चा नाओ भोजन चाखिया, जो ये नाम रूपी भोजन है, ये चखने के बाद मुझे आत्मिक आनंद जो है वो मिलता है। अमृत सच्चा नाओ, जो अमृत रूपी नाम है, उसको, उस भोजन को जब मैंने चखा तब जाके बात बनी। तेपत रहे आघाए मिट्टी पपाखेया, अब मुझे संतुष्टि मिल गई है, क्योंकि मेरे अंदर से जो वैर विरोध की भावना थी, जो भूख थी मेरे अंदर से, वो मिट चुकी है। जो कभी ये खा लिया, कभी वो खा लिया, कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए, कभी इसकी इच्छा, कभी उसकी इच्छा, कभी इसकी आशा, कभी उसकी मनसा, ये मिट गया है मेरे अंदर से और मुझे तृप्ति मिल चुकी है। ये तृप्ति मिली है। सब अंदर एक वर्तै किनै विरलै लाखेया, सबके अंदर बस रहा है वो, कण कण में बस रहा है, श्रम श्रम में बस रहा है वो, जगह जगह में, किनके किनके में है वो। लेकिन विरलै लाखेया, बहुत कम है गिनती में जिनको ये पता लगता है, बहुत कम है ऐसे जिनको ये ज्ञान होता है। जन नानक भये निहाल प्रभ की पाख्या, तो जब प्रभु की पक्ष में खड़ा है नानक, वो है वो निहाल निहाल निहाल, वो खुश है, वो विस्माद में है, वो आनंदमयी है। जब प्रभु की शरण में आ गए, प्रभु के साथ एकमिक हो गए, वो जो पल हैं वो ऐसे पल हैं जिसमें सिर्फ आनंद ही आनंद, निहाल ही निहाल है। सो आज के हुक्मनामे में गुरु महाराज बहुत क्लियरली बता रहे हैं कि हम लोगों को व्यापारी नहीं बनना साध संगत जी, हम लोगों को प्यार करने वाला बनना। ऐसा प्यार करने वाला कि अगर सिर भी कटना पड़ जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन गुरु से मुख नहीं मोड़ा जाएगा। सिर जावे ता जावे, मेरा सिक्खी सिदक ना जावे, मेरा सिक्खी सिदक ना जाए, मेरा गुरु नानक के साथ प्रेम ना कम हो, मेरा अमृत वेला ना चला जाए। मैं वाहिगुरु 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 धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक का जाप जो है मरते दम तक मेरी ज़ुबान से कभी ना जाए। बस 24 घंटे में अपने गुरु का बन के रहूँ, उसकी याद को दिल में बसा के रखूँ, गुरुद्वारे जाके माथा टेक के उसके दर्शन करूँ, उसकी सेवा करूँ, संगत की सेवा करूँ। ऐसा मुझे प्यार बख्शो, मुझे व्यापार मत दो, मुझे प्यार दो। तो ये अरदास हम सब ने भी करनी है साध संगत जी। बोलते हुए अगर कुछ गलतियां रह गई हों तो आप सब ने बख्श लेना। कल अमृत वेले सुबह इसी तरह श्री दरबार साहिब अमृतसर साहिब से आए हुए हुक्मनामे की कथा लेके आपके सामने हाजिर होंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।